स्टूडेंट्स, चैप्टर है एफओएच और हम हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। सवाल नंबर 20 आपको मिलेगा आपकी बुक पर पेज नंबर 512, सफ़ा नंबर 512 पर आप इस सवाल को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 है। आए सवाल को एक दफा रीड कर लें। सवाल में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम कलेक्ट करेंगे और फिर रिक्वायरमेंट्स को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ अ कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मई 2019 is estimated as below। आपको एक महीने का एस्टीमेट दिया गया है, अंदाजा दिया गया है। आपसे कहा गया है कि एक महीने का एस्टीमेटेड फिक्स्ड एफओएच 75,000 रुपये का है और वेरिएबल एफओएच 1,75,000 रुपये का है। स्टूडेंट, ये है एस्टीमेटेड एफओएच एक महीने का। स्क्रीन पे देखिएगा, ये मैंने इसको यहां पे लिख लिया है मंथली एस्टीमेट्स। एस्टीमेटेड एफओएच मजमुआ होता है फिक्स्ड एफओएच का और वेरिएबल एफओएच का। फिक्स्ड एफओएच 75,000 रुपये के थे और वेरिएबल एफओएच 1,75,000 रुपये के थे, अंदाजन एक महीने के। यानी कंपनी का ये अंदाजा था कि एक महीने में 75,000 रुपये के फिक्स्ड एफओएच अदा किए जाएंगे और 1,75,000 रुपये के वेरिएबल एफओएच अदा किए जाएंगे। टोटल 2,75,000 रुपये के एस्टिमेटेड एफओएच अदा किए जाएंगे एक महीने के दौरान, अंदाजन एस्टिमेट्स। आगे सवाल को पढ़ें। आगे बताया जा रहा है एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स 50,000 और एक महीने के अंदाजन लेबर आवर्स 50,000 है। ये एस्टिमेटेड कैपेसिटी सवाल में दी गई है 50,000 घंटे। अंदाजा था कि एक महीने में 50,000 घंटे काम होगा। स्टूडेंट, ये जो कैपेसिटी है ना, ये आवर्स में भी हो सकती है, यूनिट्स में भी हो सकती है, किलोग्राम में भी हो सकती है, लीटर में भी हो सकती है, इकाई कुछ भी हो सकती है। कैपेसिटी से मुराद है काम। इसे कैपेसिटी भी कहा जाता है और इसे स्टूडेंट्स वॉल्यूम भी कहा जाता है। तो सवाल में आपको एस्टिमेट्स दिए गए हैं एक महीने के। बताया गया है अंदाजन एक महीने में 2,50,000 रुपये के फैक्ट्री के खर्चे बर्दाश्त किए जाएंगे, जिसमें से 75,000 रुपये के फैक्ट्री के फिक्स खर्चे हैं और 1,75,000 रुपये के फैक्ट्री के वेरिएबल खर्चे हैं और एक महीने में अंदाजन 50,000 घंटे काम होगा। ये हैं एस्टिमेट्स। सवाल की आखिरी जो दो लाइनें हैं उसमें हकायक बयान किए गए हैं, एक महीने के रिजल्ट्स दिए गए। आए पढ़ते हैं। प्रोडक्शन फॉर द मंथ रीचेस 75% ऑफ द बजटेड वॉल्यूम। बजटेड का मतलब है एस्टिमेटेड।
वॉल्यूम बेटा कैपेसिटी को कहते हैं। सेकंड लास्ट लाइन में बताया गया प्रोडक्शन फॉर द मंथ रीचेस 75% ऑफ द बजटेड वॉल्यूम। जो असल प्रोडक्शन हुई, जो असल काम हुआ, वो एस्टिमेटेड कैपेसिटी का 75% हुआ। अब एस्टिमेटेड कैपेसिटी थी 50,000 घंटे और जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो 50,000 घंटों का 75% है, यानी 37,500 घंटे काम हुआ। और सवाल की आखिरी लाइन में दिया जा रहा है एक्चुअल एफओएच फॉर द मंथ 2,20,000 रुपया। महीने के फैक्ट्री के असल खर्चे एक्चुअल एफओएच 2,20,000 रुपए के थे। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। दोबारा एक दफा सुन लें। कंपनी का अंदाजा था कि महीने में 2,50,000 रुपए के फैक्ट्री के खर्चे आएंगे, मगर महीने के दौरान एक्चुअल एफओएच 2,20,000 रुपए के खर्चे आए। कंपनी का अंदाजा था कि महीने में 50,000 घंटे काम होगा, मगर एक महीने में दर हकीकत 37,500 घंटे काम हुआ। एस्टिमेटेड एफओएच और एस्टिमेटेड कैपेसिटी गिवन है, और एक्चुअल एफओएच और एक्चुअल कैपेसिटी भी गिवन है। स्टूडेंट्स ठीक है? ओके, वेल आए अब आगे बढ़ते हैं, सवाल की रिक्वायरमेंट्स को पढ़ते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है 4 रिक्वायरमेंट्स। सवाल की पहली रिक्वायरमेंट है एफओएच अप्लाइड रेट निकालें। ये है रिक्वायरमेंट ए, एफओएच अप्लाइड रेट निकालना है। स्टूडेंट्स, एफओएच अप्लाइड रेट मैंने परसों आपको निकालना सिखाया था। मैंने आपको बताया था कि एफओएच अप्लाइड रेट निकाला जा सकता है मशीन आवर्स की बुनियाद पर भी, यूनिट्स ऑफ आउटपुट की बुनियाद पर भी, और लेबर आवर्स की बुनियाद पर भी। यहां पर जो एस्टिमेटेड कैपेसिटी है वो लेबर आवर्स में दी गई है, इसलिए यहां पर एफओएच अप्लाइड का रेट निकाला जाएगा एस्टिमेटेड कैपेसिटी की बुनियाद पर। फार्मूला होगा एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी, और यहां पर एस्टिमेटेड कैपेसिटी घंटों में है। एस्टिमेटेड एफओएच क्वेश्चन में ये गिवन है 2,50,000 रुपया, और एस्टिमेटेड कैपेसिटी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये गिवन है 50,000 घंटे। 2,50,000 को जब 50,000 पर हमने डिवाइड किया, एफओएच का अप्लाइड रेट आ गया ₹5 पर आवर, 5 रुपए फी घंटा। ये एफओएच का अप्लाइड रेट है। पहली रिक्वायरमेंट पूरी। अब आए सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट पर। सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट है अंडर और ओवर अप्लाइड एफओएच निकालें। आपने पहला चैप्टर इनकम स्टेटमेंट वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, और आप जानते हैं अंडर अप्लाइड, ओवर अप्लाइड एफओएच, एक्चुअल एफओएच और अप्लाइड एफओएच के फर्क को कहते हैं। यह रिक्वायरमेंट यूं भी पूछी जा सकती है, एग्जामिनर कह सकता है ओवरऑल वेरिएंस निकालें। ओवरऑल वेरिएंस क्या होता है? एक्चुअल एफओएच लेस अप्लाइड एफओएच। ओवरऑल वेरिएंस का फार्मूला है एक्चुअल एफओएच माइनस अप्लाइड एफओएच। एक्चुअल एफओएच में से जब अप्लाइड एफओएच माइनस किए जाते हैं तो हमारे पास ओवरऑल वेरिएंस आ जाता है। ओवरऑल वेरिएंस अगर जमा में आए तो ये अंडर अप्लाइड एफओएच कहलाते हैं, और अगर माइनस में आए तो स्टूडेंट्स ये ओवर अप्लाइड एफओएच कहलाते हैं। एक्चुअल एफओएच
क्वेश्चन में गिवन है, ये देखें, एक्चुअल ऑफ एच सवाल में 2,20,000 रुपए के स्टूडेंट्स दिए गए हैं। एक्चुअल ऑफ एच 2,20,000 रुपए के मैंने ये लिख दिए। अप्लाइड एफ एच क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं। अप्लाइड एफ एच कैलकुलेट करने के लिए मैं वर्किंग नंबर 1 कर रहा हूं। ये मैंने यहां पर 1 लिखा है, ये वर्किंग का नंबर है, और वर्किंग्स मैंने स्टूडेंट्स इस कॉलम में की हैं राइट साइड पर। ये राइट साइड पर मैंने जो वर्किंग्स की हैं, वर्किंग नंबर 1 में मैं अप्लाइड एफ एच कैलकुलेट कर रहा हूं। अप्लाइड एफ एच कैसे कैलकुलेट करने हैं? एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय एफ एच अप्लाइड रेट। फार्मूला आपको याद करना होगा। इस सवाल के अंदर बहुत सारे फार्मूले आ रहे हैं, ये सारे फार्मूले आपने याद करने हैं। अप्लाइड एफ एच निकालना है, एक्चुअल कैपेसिटी को एफ एच अप्लाइड रेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास अप्लाइड एफ एच आ जाता है। स्टूडेंट्स, एक्चुअल कैपेसिटी क्वेश्चन में ये गिवन है 37,500 घंटे, और स्टूडेंट्स एफ एच का अप्लाइड रेट हमने रिक्वायरमेंट नंबर 1 में निकाला है 5 रुपए फी घंटा। एक्चुअल कैपेसिटी 37,500 घंटों को जब हम एफ एच के अप्लाइड रेट 5 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,87,500 रुपया, ये जो वैल्यू हासिल होगी, ये स्टूडेंट अप्लाइड एफ एच की वैल्यू। अप्लाइड एफ एच यूं निकाला जाएगा, और ये देखें मैंने रिक्वायरमेंट नंबर बी में अप्लाइड एफ एच को यहां पर पुट कर दिया 1,87,500 रुपया मैंने स्टूडेंट्स इसे वर्किंग नंबर 1 में कैलकुलेट किया है। ओवरऑल वेरिएंस एक्चुअल एफ एच और अप्लाइड एफ एच का फर्क है। एक्चुअल एफ एच 2,20,000 रुपए के थे, अप्लाइड एफ एच 1,87,500 रुपए के थे। 2,20,000 में से जब 1,87,500 रुपया हमने लेस किया तो हमारे पास 32,500 रुपया आ गया। ये आंसर जमा में आया है, इसलिए ये डेबिट कहलाएगा, या इसे हम अंडर अप्लाइड एफ एच कहेंगे। अगर ये फर्क माइनस में आता तो ये बैलेंस क्रेडिट होना था, और इसे हमने ओवर अप्लाइड एफ एच कहना था। सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट में हमसे अंडर या ओवर अप्लाइड एफ एच पूछे गए हैं, तो स्टूडेंट्स इसे हमने हल किया तो हमारे पास अंडर अप्लाइड एफ एच आ गए, यहां पर ओवर अप्लाइड एफ एच नहीं आए। ये रिक्वायरमेंट यूं भी की जा सकती थी, एग्जामिनर पूछ सकता था कि ओवरऑल वेरिएंस निकालें। ओके स्टूडेंट्स, ये फार्मूला ओवरऑल वेरिएंस का फार्मूला है। दोबारा एक दफा देख लें। एफ एच अप्लाइड रेट निकालने के लिए फार्मूला लागू किया, एस्टिमेटेड एफ एच डिवाइड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। ओवरऑल वेरिएंस निकालने के लिए फार्मूला लागू किया, एक्चुअल एफ एच लेस अप्लाइड एफ एच। अप्लाइड एफ एच निकालने के लिए फार्मूला लागू किया वर्किंग में, वर्किंग नंबर 1 एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय एफ एच अप्लाइड रेट। स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़े। सवाल की तीसरी रिक्वायरमेंट है, एग्जामिनर कह रहा है स्पेंडिंग वेरिएंस निकालें। स्पेंडिंग वेरिएंस निकालने के लिए स्टूडेंट्स फार्मूला है एक्चुअल एफ एच लेस एस्टिमेटेड एफ एच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल एफ एच माइनस एस्टिमेटेड एफ एच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी।
एक्चुअल एफओएच क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए 2,20,000 रुपए का। एक्चुअल एफओएच की वैल्यू 2,20,000 रुपया यहां पर मैंने फार्मूले में पुट की। एक्चुअल एफओएच 2,20,000 रुपए का। दूसरी चीज जो मुझे चाहिए वो एस्टिमेटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी चाहिए। एक्चुअल कैपेसिटी का एस्टिमेटेड एफओएच। स्टूडेंट्स, ये जो एस्टिमेटेड एफओएच हमें दिया गया है ना, ये एक्चुअल कैपेसिटी का एस्टिमेटेड एफओएच नहीं है, ये एस्टिमेटेड कैपेसिटी का एस्टिमेटेड एफओएच है। एस्टिमेटेड कैपेसिटी 50,000 घंटे थी, मगर एक्चुअल कैपेसिटी 37,500 घंटे है। हमें 37,500 घंटों का एस्टिमेटेड एफर्ट चाहिए। और आप जानते हैं कि एस्टिमेटेड एफर्ट, फिक्स्ड एफर्ट और वेरिएबल एफर्ट का मजमुआ होता है। हमारे पास एक्चुअल कैपेसिटी 37,500 घंटों का एस्टिमेटेड एफर्ट सवाल में मौजूद नहीं है। सवाल में ये एक्चुअल एफर्ट मौजूद है, मगर एक्चुअल कैपेसिटी का एस्टिमेटेड एफर्ट मौजूद नहीं है। लिहाजा हमें एक्चुअल कैपेसिटी का एस्टिमेटेड एफर्ट निकालना पड़ेगा, और ये मैं निकालूंगा वर्किंग नंबर 2 में। यहां पर मैंने ये 2 लिखा है, और वर्किंग नंबर 2 मैंने राइट साइड पे की है। ये मैंने वर्किंग का कॉलम बनाया है। वर्किंग नंबर 2 मैं निकालने जा रहा हूं एस्टिमेटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी, और एक्चुअल कैपेसिटी 37,500 घंटे थी। मैं 37,500 घंटों का एस्टिमेटेड एफओएच निकालने जा रहा हूं, और एस्टिमेटेड एफओएच मजमुआ होता है फिक्स्ड एफओएच का और वेरिएबल एफओएच का। फिक्स्ड एफओएच आपको सवाल में 75,000 रुपए के बताए गए हैं, और मैंने आपको परसों वाले लेक्चर में भी बताया था कि फिक्स्ड एफओएच फैक्ट्री के वो खर्चे होते हैं जो फिक्स होते हैं। प्रोडक्शन हो या प्रोडक्शन ना हो या प्रोडक्शन कम हो, ये खर्चे अदा करने ही होते हैं। कैपेसिटी 50,000 घंटे हो, कैपेसिटी 10,000 घंटे हो, कैपेसिटी 1,00,000 घंटे हो, या कैपेसिटी 37,500 घंटे हो, फिक्स्ड एफओएच सेम रहते हैं। 75,000 रुपए के फिक्स्ड एफओएच हैं। 50,000 घंटों के फिक्स्ड एफओएच 75,000 रुपए के हैं। तो जो एक्चुअल कैपेसिटी है ना 37,500 घंटों के फिक्स्ड एफओएच, ये भी स्टूडेंट्स 75,000 रुपए के ही रहेंगे, इनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि फिक्स्ड एफओएच हमेशा फिक्स होते हैं। वेरिएबल एफओएच, वेरिएबल एफओएच स्टूडेंट्स चेंज होते रहते हैं, उनमें उतार चढ़ाव आता रहता है। ये जो वेरिएबल एफर्ट दिए गए हैं ना सवाल में 1,75,000 रुपए के, ये एस्टिमेटेड कैपेसिटी के हैं। ये 50,000 घंटों के वेरिएबल एफर्ट हैं। 37,500 घंटों के वेरिएबल एफर्ट 1,75,000 रुपए के नहीं होंगे, मुख्तलिफ होंगे। क्योंकि यहां पर हम एस्टिमेटेड एफओएच एक्चुअल कैपेसिटी का 37,500 घंटों का निकाल रहे हैं, लिहाजा हमें यहां पर वेरिएबल एफओएच ऑन एक्चुअल कैपेसिटी लेने हैं। एक्चुअल कैपेसिटी के यहां पर वेरिएबल एफओएच हमें दरकार है, यानी 37,500 घंटों के वेरिएबल एफओएच हमें चाहिए। 37,500 घंटों के वेरिएबल एफओएच निकालने के लिए मुझे पहले वेरिएबल एफओएच रेट निकालना होगा। स्टूडेंट्स, वेरिएबल एफओएच और एक्चुअल कैपेसिटी में निकालने के लिए वर्किंग नंबर 3 कर रहा हूं। यहां पर देखें मैंने वर्किंग नंबर 3 का रेफरेंस दिया है। स्टूडेंट्स, ये है वर्किंग नंबर 3। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं। ये है वर्किंग नंबर 3। वर्किंग नंबर 3 में मैं निकालने जा रहा हूं वेरिएबल एफओएच ऑन एक्चुअल कैपेसिटी। 37,500 घंटों के वेरिएबल एफओएच निकाल रहा हूं।
और एक्चुअल कैपेसिटी के वेरिएबल एफओएच निकालने के लिए हमें एक्चुअल कैपेसिटी को वेरिएबल एफओएच रेट से मल्टीप्लाई करना होगा। एक्चुअल कैपेसिटी तो 37,500 घंटे है, मगर वेरिएबल एफओएच का रेट हमारे पास मौजूद नहीं है। ये वेरिएबल एफओएच का रेट मैंने ऊपर कैलकुलेट किया है। वेरिएबल एफओएच का रेट निकालने के लिए फार्मूला होता है एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच डिवाइड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। मैं आपको पहले सफे पर दोबारा लेकर आ रहा हूं। सवाल में हमें 1,75,000 रुपया वेरिएबल एफओएच दिया गया है एस्टिमेटेड कैपेसिटी का, और एस्टिमेटेड कैपेसिटी भी बताई गई है 50,000 घंटे। ये वेरिएबल एफओएच एस्टिमेटेड कैपेसिटी का है और एस्टिमेटेड कैपेसिटी 50,000 घंटे है। 1,75,000 रुपए को 50,000 घंटों पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 1 घंटे का वेरिएबल एफओएच का रेट आ जाएगा। दोबारा वर्किंग में चले। वर्किंग नंबर 3, वेरिएबल एफओएच रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच डिवाइड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच 1,75,000 रुपए का है और एस्टिमेटेड कैपेसिटी 50,000 घंटे है। 1,75,000 रुपए को 50,000 घंटों पर डिवाइड किया तो 3.5 रुपए फी घंटा ये वेरिएबल एफओएच का रेट आ गया। मुझे वेरिएबल एफओएच चाहिए था एक्चुअल कैपेसिटी का 37,500 घंटों का। मैंने एक्चुअल कैपेसिटी 37,500 घंटों को वेरिएबल एफओएच का रेट जो ये निकाला है 3.5 रुपए के साथ जरब दी तो मेरे पास 1,31,250 रुपए वेरिएबल एफओएच ऑन एक्चुअल कैपेसिटी हासिल हो गया। 1,31,250 रुपए। दोबारा मैं पेज नंबर 1 पे आ रहा हूं। मुझे एस्टिमेटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी चाहिए था। फिक्स्ड एफओएच मेरे पास 75,000 रुपया मौजूद था, सवाल में गिवन था, और वेरिएबल एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी मैंने वर्किंग नंबर 3 में अभी अभी आपके सामने निकाला है 1,31,250 रुपए। इन दोनों को जमा करें, ऐड करें तो हमारे पास 2,06,250 रुपए ये जो वैल्यू हासिल हुई ये है एस्टिमेटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी का एस्टिमेटेड एफओएच 2,06,250 रुपए। आए रिक्वायरमेंट नंबर सी पर वापस आ जाए। एक्चुअल एफओएच सवाल में गिवन था 2,20,000 रुपया लेस एस्टिमेटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी जो मैंने ये निकाला है 2,06,250 रुपए। 2,20,000 में से 2,06,250 रुपए जब माइनस किए तो 13,750 रुपए जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स ये स्पेंडिंग वेरियंस है। क्योंकि ये जमा में है हम इस स्पेंडिंग वेरियंस को डेबिट स्पेंडिंग वेरियंस कहेंगे या हम इसे अनफेवरेबल स्पेंडिंग वेरियंस कहेंगे। अगर ये माइनस में होता तो स्पेंडिंग वेरियंस क्रेडिट या फेवरेबल स्पेंडिंग वेरियंस कहलाना था, मगर जमा में है इसलिए डेबिट है, अनफेवरेबल है। सवाल की तीसरी रिक्वायरमेंट भी हल हो गई। अब है सवाल की चौथी रिक्वायरमेंट पर। बुक को देखिएगा, सवाल की चौथी रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है कैपेसिटी वेरियंस निकालें। स्टूडेंट्स कैपेसिटी वेरियंस फर्क होता है एस्टिमेटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी और एफओएच अप्लाइड का। एस्टिमेटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी में से जब माइनस किए जाते हैं अप्लाइड एफओएच तो हमारे पास कैपेसिटी वेरियंस आ जाता है। एस्टिमेटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी हमने वर्किंग नंबर 2 में निकाल लिया हुआ है। आए मैं आपको दिखा देता हूं। ये वर्किंग नंबर 2 एस्टिमेटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी 2,06,250 रुपए का है।
ये मैंने 2,06,250 रुपए। और अप्लाइड एफओएच हमने वर्किंग नंबर 1 में निकाल लिया हुआ है। आए मैं दिखाता हूं पहले सफे पर। ये वर्किंग नंबर 1 है, अप्लाइड एफओएच 1,87,500 रुपया। ये 1,87,500 रुपया मैंने लिख दिया, वर्किंग नंबर 1 में निकाला था। एस्टिमेटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी 2,06,250 में से जब अप्लाइड एफओएच 1,87,500 रुपया हम माइनस करेंगे तो 18,750 रुपये हमारे पास कैपेसिटी वेरिएंस आ जाएगा। क्योंकि ये जमा में है, ये डेबिट या अनफेवरेबल कहलाएगा। अगर ये माइनस में होता तो ये क्रेडिट या फेवरेबल कैपेसिटी वेरिएंस कहलाना था। स्टूडेंट्स, सवाल की चार रिक्वायरमेंट्स हल हो गई। आज के दिन जरा आपको मेहनत करनी पड़ेगी सवाल पर, क्योंकि पहली दफा आ रहा है। मगर याद रहे ये सवाल बड़ा अहम है, एग्जामिनर का फेवरेट है। इस सवाल में थोड़ी बहुत तब्दीली करके एग्जामिनर बार बार पेपर में इसको रिपीट करता है। वैसे भी ये वाला सवाल इस चैप्टर की बुनियाद है। इस सवाल पर मेहनत कर लेंगे, बाकी चैप्टर आपके लिए निस्बतन आसान हो जाएगा। अगर आज सवाल में मेहनत नहीं करेंगे तो आपके लिए चैप्टर मुश्किल हो जाएगा। मजे की बात यह है, इस सवाल की एक्यूरेसी भी चेक हो सकती है। चेक दी एक्यूरेसी, आंसर चेक हो सकता है। कैसे चेक होगा? पहले आप लेंगे स्पेंडिंग वेरिएंस। याद रहे बेटा, स्पेंडिंग वेरिएंस को हम बजटेड वेरिएंस भी कहते हैं। ये पहले सफे में हमने स्पेंडिंग वेरिएंस निकाला है 13,750 रुपए डेबिट। ये मैंने लिख दिया 13,750 रुपए डेबिट। फिर हम लेंगे कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस को हम वॉल्यूम वेरिएंस भी कहते हैं। कैपेसिटी वेरिएंस हमने ये निकाला है 18,750 रुपए डेबिट। 18,750 रुपए डेबिट। स्पेंडिंग वेरिएंस भी डेबिट था और कैपेसिटी वेरिएंस भी डेबिट था। और आप जानते हैं डेबिट डेबिट जमा हो जाता है। 13,750 में 18,750 जमा होंगे तो ये 32,500 रुपया डेबिट आ जाएगा। डेबिट डेबिट जमा 32,500 डेबिट। स्टूडेंट्स, ओवरऑल वेरिएंस को चेक करें। पहली रिक्वायरमेंट में ओवरऑल वेरिएंस निकाला है। ये देखें, ओवरऑल वेरिएंस 32,500 रुपया डेबिट है। ऐसी बात ही है ना। दोबारा देखें, स्पेंडिंग वेरिएंस डेबिट, कैपेसिटी वेरिएंस डेबिट। जब डेबिट डेबिट जमा होगा तो ओवरऑल वेरिएंस डेबिट। आपके पास रिक्वायरमेंट नंबर 2 वाला आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास स्पेंडिंग वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस को कंपेयर करके ओवरऑल वेरिएंस आ जाए तो इसका मतलब है आपने सवाल सही हल किया है। स्टूडेंट्स, इस सवाल को आज ही कर जाके हल करना है और इस सवाल पर आज बड़ी मेहनत करनी है। इस सवाल में जो फार्मूले आए हैं उस सारे फार्मूले भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना है। कल इंशाल्लाह ताला हम एक नया सवाल हल करेंगे।